हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बीए सिक्स सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कांग्रेस ऑफ बर्लिन। इसमें हम मेजरली पढ़ेंगे सर्कमस्टांसेस, प्रोविजंस और सिग्निफिकेंस। इंट्रोडक्शन। द कांग्रेस ऑफ बर्लिन in 1878 was a pivotal movement in the diplomatic and political history of Europe. The conference was convened to address the aftermath of Russo-Turkish War 1877 to 78 and the resulting instability in Balkans. The conference was attended by representatives of the major European powers including Russia, Britain, Germany, Austria-Hungary. The Congress of Berlin aimed to recognize the territorial divisions of Balkans, particularly those that had been affected by Russo-Turkish War. The conference is significant as it marked a turning point in the balance of power of Europe and relationship between great powers, that is between Germany and Russia. कांग्रेस ऑफ बर्लिन जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है। पाइवोटल मतलब होता है इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है यूरोप की डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए। इस कॉन्फ्रेंस को क्यों रखा गया था, मेन मोटिव क्या था? टू एड्रेस आफ्टर मैथ ऑफ रूसो टर्किश वॉर। रूसो टर्किश वॉर के बाद जो कुछ भी हुआ उसको एड्रेस करने के लिए और इसकी वजह से जो बैल्कान्स में इंस्टेबिलिटी आई थी उसको एड्रेस करने के लिए। ये कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने वाले कुछ देश थे रशिया, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। अब हम इन्हें याद कैसे रखेंगे? RBG AH हमेशा साथ रहेंगे। RBG एक लाइट होती है। रशिया, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। अब मेन एम क्या था कांग्रेस ऑफ बर्लिन का कि जो टेरिटोरियल डिविजन्स हुए थे बैल्कान्स के उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको इम्पोर्टेंस देनी जो कि अफेक्ट हुए थे रूसो टर्किश वॉर से। ये कॉन्फ्रेंस सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर इस्टेब्लिश हुआ था यूरोप में और रिलेशनशिप बना था बिटवीन ग्रेट पावर्स दैट इज जर्मनी एंड रशिया। रशिया और जर्मनी के बीच में एक रिलेशनशिप बना था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्कमस्टांसेस। वन इज रूसो टर्किश वॉर। द टर्किश वॉर हैड सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द Balkans and Ottoman Empire. The war was fought over territorial dispute in the region and resulted in the defeat of Ottoman Empire by Russia. The war also led to the emergence of Bulgaria, Romania, Serbia as independent states. The outcome of war intensified the political and ethnic tension in the region, creating the need for diplomatic intervention. रशिया और ऑटोमन एम्पायर के बीच ये लड़ाई बैल्कान्स के एरिया के लिए हुई थी। इस लड़ाई के बाद बुल्गारिया, रोमानिया और सर्बिया जैसे नए नए देश जो है वो बन गए थे। उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। ये वॉर यूरोप में टेंशन्स बढ़ाने लगा और इसलिए कांग्रेस ऑफ बर्लिन को बुलाया गया, यानी कि एक मीटिंग बिठाई गई। दिस डिक्लाइन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। एम्पायर वॉज वंस अ डोमिनेंट पावर बट बाय 19th century it had weakened due to internal instability, economic decline and military defeats. This problem was known as ईस्टर्न क्वेश्चन। जो ऑटोमन एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था पर वो कमज़ोर हो चुका था क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, मिलिट्री डिफीट्स थी, इंटरनल इंस्टेबिलिटी थी। इस वीकनेस से दूसरी कंट्रीज़ को इंटरफेयर करने का मौका मिल गया और इस प्रॉब्लम को ईस्टर्न क्वेश्चन बोला गया, यानी कि क्या होगा जब ऑटोमन एम्पायर टूट जाएगा। ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर। Austro-Hungarian Empire was a major power in the Europe and had significant interest in Balkans. The empire was concerned about the growing influence of Russia in the region, which threatened its own influence and strategic interest. As a result, Austria-Hungary played an active role in shaping the outcome of the Congress of Berlin and securing its own interest. Austria-Hungary Balkans में अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहते थे। उसने कांग्रेस ऑफ बर्लिन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया ताकि वो अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को सिक्योर कर सके। जर्मनीज रोल। जर्मनी अंडर द लीडरशिप ऑफ चांसलर बिस्मार्क हैड emerged as a major power in Europe and sought to establish itself as mediator in the European affairs. Germany played crucial role in the Congress of Berlin, mediating between major powers and securing its own interest. जर्मनी नए स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में उभरा था उस टाइम पर क्योंकि वो चांसलर बिस्मार्क के अंडर था। चांसलर बिस्मार्क ने मीडिएटर बन के कांग्रेस को लीड किया और जर्मनी ने यूरोप में अपनी एक डिप्लोमेटिक पावर दिखाई। पब्लिक ओपिनियन इन यूरोप वाज क्रूशियल फॉर द एट्रोसिटीज कमिटेड अगेंस्ट क्रिश्चियन माइनॉरिटीज इन द ऑटोमन एम्पायर, particularly in Bulgaria. The European powers played a pressure from public opinion to take action and prevent further violence. This pressure played a significant role in shaping the outcome of Congress of Berlin and the provision is established. यूरोप के लोग ऑटोमन एम्पायर के अंडर रहने वाले क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के लिए सपोर्ट दिखा रहे थे
लोग चाहते थे कि उन माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन मिले। इस प्रेशर की वजह से यूरोपियन गवर्नमेंट ने एक्शन लेना ज़रूरी समझा। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स वर मेड बाय द वेरियस यूरोपियन पावर्स टू रिजॉल्व द क्राइसिस एंड प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट। दीज एफर्ट्स इंक्लूड डिप्लोमेटिक चेंजेस बिटवीन द मेजर पावर्स एज वेल एज negotiation with the Ottoman Empire. The diplomatic efforts ultimately led to the Congress of Berlin. अलग अलग यूरोपियन पावर्स ने पीस बनाए रखने के लिए बहुत सारा काम किया मिलकर। इन एफर्ट्स ने कांग्रेस ऑफ बर्लिन को पॉसिबल बनाया, जहाँ पे सब लोगों ने मिलकर सोल्यूशंस निकाले। Now let's talk about provisions. Recognition of independent states. The Congress of Berlin recognized the independent states of Serbia, Montenegro, and Romania, etc. The recognition of independent states had significant consequences for the region as it led to a new balance of power and emergence of new states in the Balkans. कांग्रेस ऑफ बर्लिन ने सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो और रोमानिया को इंडिपेंडेंट कंट्रीज के रूप में रिकॉग्नाइज किया। इसकी वजह से बल्कान्स में नए देश बन गए और रीजन में पावर का एक नया बैलेंस आया। रीड्राइंग ऑफ बॉर्डर्स। द ट्रीटी रिजल्टेड इन द रीड्राइंग ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्टेट्स एंड द ऑटोमन एम्पायर एंडेड the territory to Russia and Austria-Hungary. The redrawing of borders had significant consequences for the region as it created a new political and territorial divisions that shaped the political landscape of Balkans for the decades to come. पुरानी बाउंड्रीज को बदला गया यहाँ पर और नए बॉर्डर्स बनाए गए। रशिया और ऑस्ट्रिया को नए एरियाज मिले, जिससे रीजन का पॉलिटिकल मैप बदल गया और नए नए टेंशन्स भी शुरू हुए। Cyprus. The Congress of Berlin allowed the Ottoman Empire to retain the control of Cyprus, but granted Britain the right to administer the island. The provision was significant as it established a new colonial presence in the eastern Mediterranean and allowed Britain to expand its strategic interest in the region. Ottoman Empire को टेक्निकली कंट्रोल मिला साइप्रस का, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स थे वो किसको दिए गए? ब्रिटेन को। इससे ब्रिटेन को एक नया बेस मिला ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में अपने फ़ायदे के लिए। Bosnia and Herzegovina. They were placed under Austro-Hungarian occupation and administration. The provision was significant as it expanded the Austro-Hungarian Empire's territorial influence in the region and established new political administrative presence in the Balkans. बॉस्निया और हेर्जेगोविना को ऑस्ट्रिया हंगरी के अंडर डाल दिया कि अब आप इसको संभालो, और इन दोनों रीजन का ऑक्यूपेशन और एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया इनको। मतलब कि ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल जो था वो कम हो गया था और ऑस्ट्रिया हंगरी का इन्फ्लुएंस बैल्कान्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। रिलीजियस फ्रीडम। द ट्रीटी प्रोवाइडेड फॉर रिलीजियस फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटी पॉपुलेशन इन द रीजन. The provision was significant as it established a new legal framework for protecting the rights of religious minorities and improving their condition. इस ट्रीटी ने रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए फ्रीडम और प्रोटेक्शन का वादा किया, जिससे एक नया लीगल फ्रेमवर्क बन गया जिसमें हर एक रिलीजन के लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का वादा किया गया और उनके राइट्स प्रोटेक्ट होने लगे, जिससे उनकी कंडीशन इम्प्रूव हुई। Now let's talk about significance. First is redefine the balance of power. The Congress of Berlin redefined the balance of power in Europe and led to shift in alliance and rivalries among European powers. The recognition of Balkans and recognition of new independent states at the Congress of Berlin marked the new era in Europe in diplomacy and contributed to the emergence of new power structure on the continent. कांग्रेस ऑफ बर्लिन के बाद यूरोप में पावर का बैलेंस बदल गया। अलग अलग कंट्रीज़ के बीच नई नई दोस्ती हुई और दुश्मनी के रिश्ते भी बने। बाल्कान्स में नए इंडिपेंडेंट देशों को माना गया, उनको रिकॉग्नाइज किया गया। यूरोप की पॉलिटिक्स में नए पावर सेंटर्स बने। Next, increased German influence. The Congress of Berlin increased Germany's influence in the Europe in diplomacy and allowed it to play a greater role in shaping the continent's affairs. Chancellor Bismarck's successful mediation of the Congress of Berlin established Germany as major power in Europe in diplomacy and paved the way for Germany's continued influence on the continent. जर्मनी का यूरोप में डिप्लोमेटिक असर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। चांसलर बिस्मार्क ने कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सफलता से, बहुत ज़्यादा अच्छे से लीड किया, जिससे जर्मनी एक बहुत बड़ी पावर बन चुकी थी। इसने जर्मनी को यूरोप की इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में शामिल होने का मौका दिया। जर्मनी ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस शुरू कर दिया अपना दूसरों के डिसीजंस में। Recognition of nationalism. The recognition of independent states as the Congress of Berlin was a significant recognition of the power of nationalism and self
डिटर्मिनेशन। जो नए नए इंडिपेंडेंट देश बने उनको कांग्रेस ने ऑफिशियली माना। इससे नेशनलिज्म की भावना, यानी कि अपने देश की अपनी अलग पहचान बनाना, इस भावना को बढ़ावा मिला। लोगों को ये लगा कि उनका अपना देश और आइडेंटिटी बन सकती है। रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। The Congress of Berlin established the President of International Organization, playing a role in resolving conflicts and maintaining peace. It marked a new era in international diplomacy and paved the way for Congress of Berlin ने इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार एक ऐसी बातचीत का मॉडल बनाया जहाँ से अलग अलग कंट्रीज़ मिलके शांति से कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर सकती हैं। ये फ्यूचर के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इसने एक नया रास्ता बनाया कि आप ऐसे भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। Impact on Ottoman Empire. The Congress of Berlin had significant impact on Ottoman Empire, leading to loss of territory and weakening its position in a major power. कांग्रेस के डिसीजन से ऑटोमन एम्पायर को ज़्यादा अपना हिस्सा, ज़मीन का हिस्सा छोड़ना पड़ा। उनको लॉस हुआ टेरिटरी का और उसकी जो पावर है वो कम हो गई। पहले वो एक मेजर पावर था लेकिन अब उसका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गया। Conclusion. Congress of Berlin 1878 was a significant diplomatic conference that had far-reaching consequences of Europe and the Balkans. It shaped European and Balkans history in the late 19th and early 20th century. इसमें आप conclusion में अपनी तरफ से भी बनाकर लिख सकते हो. That was it for this video.